शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 5/9/23 के महावाक्यों में परम पिता परमात्मा की मधुर वाणी में परमात्मा बोले, सत्य का संग एक ही है। तो एक सच्चे परम पिता परमात्मा का हमने संग करना है, यानी उनकी श्रीमत पर चलना है, जिससे हमारी क्या होगी, सद्गति होगी। यानी हम सतयुग के मालिक बनेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। और हमारी आत्मा है जो वो धीरे धीरे प्योर बनती जाएगी। तो हमें परम पिता परमात्मा की शिक्षाओं पर चलना है। गाया भी जाता है कि संग सत्य का संग तारे और कुसंग बोरे, यानी हमें संग भी सोच समझकर करना चाहिए। हम बच्चों को एक परम पिता परमात्मा का संग ही करना है, जो हमारी उन्नति करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि केवल एक परम पिता परमात्मा का ही कर्तव्य है सारी दुनिया को और पांचों तत्वों को पतित से पावन बनाना। कोई भी धर्म संस्थापक आकर पतित से पावन नहीं बना सकते हैं। बाबा कहे, सभी आत्माएं ऊपर से आती हैं और अपना अपना पाठ बजाती हैं। तो सभी आत्माओं का एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी आत्माएं उस परम पिता परमात्मा को ही पुकारती हैं। परम पिता का निवास स्थान परम धाम है। बाबा कहे, हर एक मनुष्य को 2 बाप होते हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। फिर बाबा कहते हैं, इस दुख धाम में 2 बाप हैं, सुख धाम में एक ही बाप होगा। यानी सतयुग में सभी आत्माओं का एक ही बाप होगा, क्योंकि वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। परमात्मा को पुकारने की दरकार नहीं है। और दुख धाम में सभी आत्माएं दुखी होकर परम पिता परमात्मा को याद करती हैं। हे पतित पावन, आओ और हमें इन दुखों से छुड़ाओ। तो दुख निवारण करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है। तो आधा कल्प है दुख धाम और आधा कल्प है सुख धाम। नया युग और पुराना युग, यानी नया युग सतयुग त्रेता और पुराना द्वापर कलयुग। तो परम पिता परमात्मा ही आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया यानी शिवालय कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग की शिक्षा सिखाता हूँ। तो तुम बच्चों को केवल एक सत्य का संग करना है। तो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भगवान की श्रीमत पर। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। परम पिता परमात्मा ही आकर हम बच्चों को राज्य भाग्य देते हैं। परम पिता परमात्मा ने ही हम बच्चों को सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है कि कैसे सृष्टि चक्र फिरता है। पहले सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग, ये चक्र घूमता ही रहता है। फिर बाबा कहे,
तीनों लोकों और तीनों कालों की नॉलेज भी मैंने तुम्हें दी है। तुम बनते हो अभी त्रिकालदर्शी। तो तीन लोक माना परलोक, स्वर्गलोक और यह मृत्युलोक, और तीनों कालों माना आदि मध्य अंत की नॉलेज। इस समय संगम पर वो ज्ञान सागर आकर हमें यह नॉलेज देते हैं। बाबा कहे, नई दुनिया में धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ रहते हैं। वह है ही श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो पतित पावन ही एक सच्चा सच्चा सतगुरु है। उसी सतगुरु की महिमा होती है। तो अपने आप को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि देखो, सारा संसार जिसे ढूंढ रहा है वह परम पिता परमात्मा आकर शिक्षक बनकर हर रोज मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं और विशाल बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि बना रहे हैं। तो हुए ना हम सौभाग्यशाली। वह परम पिता परमात्मा मेरा साथी है, मेरा टीचर है, मेरा बाप है, मेरा सतगुरु है। जीवन जीने की कला परम पिता परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं। बाबा कहे, अभी तुमको दो बाप हैं, एक विनाशी दूसरा अविनाशी, और तुम अभी ईश्वरीय गोद में आए हो। फिर बाबा ने भारत की महिमा में कहा है कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत को ही अविनाशी खंड कहा जाता है और परम पिता परमात्मा का जन्म स्थान ही भारत है। इसीलिए भारत की बहुत बड़ी महिमा है। तो परम पिता परमात्मा ही हम सब आत्माओं का गाइड है। वही हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा का नाम दुख हरता सुख करता गाया जाता है। बाबा कहे, तुम बच्चे ही 84 का चक्र लगाते हो। तुम हो ही ऑल राउंड पाठधारी। फिर बाबा कहे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। इस वैशालय से हम आत्माओं को लिबरेट कर शिवालय में ले जाते हैं। तो हम बच्चों को इस संगम पर ही अपना जीवन परिवर्तन करना है, क्योंकि हमने सच्चखंड में चलने के लिए सच्चे भाव से सच्चा होकर रहना है और स्वयं में दैवी गुण धारण करने हैं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। एक सत्य बाप के सत्संग में ही रहना है। फिर बाबा कहे, तुम मास्टर नॉलेजफुल हो तो किसी के भी स्वभाव संस्कार में टक्कर नहीं खानी है। बाबा कहे, किसी भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है और हमें बुद्धि परम पिता परमात्मा ने दी है। परम पिता परमात्मा ने हमें दूरांदेशी बुद्धि बना दिया है। इसलिए किसी के भी स्वभाव संस्कार में नहीं आना है। एक परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर रहना है।
स्वयं को सदा सौभाग्यशाली समझना है कि भाग्य विधाता परम पिता परमात्मा मेरे साथ है और सदा उड़ती कला का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।